नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं केएनटी स्टडी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि आज हम लोग रिलीजन और बुद्धिज़्म के बारे में समझने वाले हैं। बेसिकली जो टॉपिक था वो बुद्धिज़्म के बारे में था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी रिलीजन के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। और ये जो भी मैटर है वो आने वाले समय में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज रिलीजन? तो रिलीजन एक हमारे सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूशंस की तरह है, जो कि सोशल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और रिलीजन की वजह से ही हमारे सोसाइटी में एक सोशल इंटीग्रेशन बना होता है। आज हम लोग सोसाइटी में देखते हैं अलग अलग तरीके से सोशल कन्फ्लिक्शन होता है। उन कन्फ्लिक्शन को हम लोग कुछ रिलीजन प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो रिलीजन क्या होता है? एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है, जिससे कि हमारा एक कल्चर बनता है। और वही कल्चर हमारे रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो रिलीजन को हम लोग अलग अलग सेलिब्रेशन अलग अलग प्लेसेस के थ्रू मनाते हैं। जैसे हम लोग अयोध्या हो गया या जो भी ज्योतिर्लिंग हो गए, वहाँ पे एक प्लेस से हम लोग उसको सिंबलाइज करते हैं। मीन्स कि रिलीजन अपने साथ एक प्लेस से भी डिफाइन हो रहा होता है। तो रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीव्स है। ये सारा चीज़ मैंने आपको बता रखा है। तो रिलीजन का 9 एस्पेक्ट है। बिलीफ, उसके पास स्केर्ड स्टोरीज है, प्लेस है, टाइम है, टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, एथिक्स है, सोशल स्ट्रक्चर्स है, सिंबल्स है, रिचुअल्स है। तो इस तरीके से 9 एस्पेक्ट के थ्रू हम लोग रिलीजन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अगर रिलीजन है तो उसके पास रिचुअल्स भी होना चाहिए, उसके पास सिंबल्स भी होना चाहिए, उसके पास सोशल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, उसके पास कुछ टेक्स्ट भी होना चाहिए। जैसे रामायण है या गीता है, ये क्या है? हमारे पास टेक्स्ट है, एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, राइट? कोई हम लोग एथिकल या रिलीजियस डिसीजन लेते हैं तो इस टेक्स्ट से हम लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस तरीके से रिलीजन का क्या नीड है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें कभी कभी खुद से भी शक होने लगता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ का क्या पर्पज है। तो वो आंसर जो मिलता है वो रिलीजन से मिलता है, राइट? कभी कभी हम लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो रिलीजन के कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ लाइंस होते हैं, वही हमें मोटिवेट करते हैं। तो एक इंडिविजुअल पीस या सोशल पीस को भी मेंटेन करने के लिए रिलीजन जरूरी होता है। रिलीजन बहुत सारे फॉलोअर्स को लेकर के चलता है। दोस्तों, रिलीजन एक 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 गुड थॉट ऑफ प्रैक्टिस है, जो कि हमें एक सही डायरेक्शन देता है किसी अच्छे लाइफ को सरवाइव करने के लिए। रिलीजन हमारी सोसाइटी में किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? रिलीजन सोशल हार्मोनी को मेंटेन बना करके रखता है। रिलीजन सोशल चेंज जो होते हैं, पहले हम लोग एग्रेरियन सोसाइटी थे, अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो रिलीजन उस चेंज को भी बैलेंस बना करके रखने के लिए हेल्पफुल होता है। पॉजिटिव गोल ऑफ लाइफ, मोरल वैल्यूज, एक्सप्लेन अननोन्स एंड बहुत सारे जो रिलेशन और जो मतलब चेतना, जो अब्स्ट्रैक्ट मैटर उसको समझने के लिए भी रिलीजन जो होता है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अलग अलग रिलीजन वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एथियस्ट हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, इस्लामिक हो गए, ज्यूस हो गए और सिख हो गए। बेसिकली जो आज का टॉपिक था वो बुद्ध के बारे में था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अब जो कि अब नेपाल में है। पहले ये भारत का एक पार्ट हुआ करता था। बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी जो मदर थी वो महामाया थी, लेकिन जो उनकी फॉस्टर मदर मीन्स की स्टेप मदर महामाया महामाया उनकी उनकी मदर का नाम था, जो कि 7 डेज के अंदर ही उनका डेथ हो गया। जो प्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी थी, वही उनका नरिशमेंट की। और उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। बुद्ध जी का शादी 16 ईयर्स में हो गया था यशोधरा से। उनका जो एक सन हुआ उसका नाम राहुल था। उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो बोध ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली बार उन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया और परिनिर्वाण उनको 483 BC कुशीनगर, जिसको अभी अभी जब भी उस टाइम उसको कुशीनाड़ा बोलते थे, अभी उसका नाम कुशीनगर है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। बुद्धा के बारे में अर्ली लाइफ है, इसको मैंने एक टेक्स्ट के रूप में लिख दिया है। बुद्धा गॉड बुद्धा उन 29 ईयर्स में चन्ना के साथ, जो कि उनका एक प्री कैरियोटर था,
उसके साथ उन्होंने वो खोज, सत्य की खोज में वो घर से निकल पड़े, जिसको हम लोग महाभी निष्क्रमण के रूप में जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट रेन्यूंसिएशन। तो 6 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की बट वृक्ष के नीचे, जिसको बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया है। वहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये बेसिक डायग्राम है जिसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। सुद्धोधन उनके फादर थे, जो कि शाक्य गण के थे, और ये सब सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक। अब जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 6 साल की कठिन तपस्या के बाद, उसको हम लोग निर्वाण बोलते हैं, या फिर इनलाइटमेंट उनको मिल गई थी। तो वो गया में है, जो कि अभी के बिहार स्टेट में है। वो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और उसको बोधि वृक्ष के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने पहला अपना जो उपदेश दिया था वो सारनाथ के नज़दीक 5 डिसेबल्स को दिया था, जो कि उनके साथ गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको छोड़ करके चले जाते गॉड बुद्धा को। और इसको बोला गया, जो पहला सरमन, पहला जो उपदेश दिए थे वो उनको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन, और टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, जिसको इस तरीके से बोला गया कि जो नियम का व्हील है, जो नियम का चक्र है, उसको उन्होंने चेंज किया था। बुद्ध एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक फिलोसफर थे, एक नए आइडियोलॉजी वाले पर्सनैलिटी थे। लास्ट में उसका हम लोग खैर उसका देखेंगे फिलॉसफी। 483 में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको बोला गया महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो उनको प्राप्ति हो गया था 35 वर्ष की उम्र में, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको हम लोग बोले महापरिनिर्वाण। वो 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, राइट। महापरिनिर्वाण, महापरिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, ये सब सारी चीज इम्पोर्टेंस, ये सब फैक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर आप ये देखें ये सारी चीज़, तो ये वाली जगह रही जहाँ पे गॉड बुद्धा का बर्थ हुआ था। अब उनके अलग अलग लाइफ के इवेंट को अलग अलग सिंबल से सिंबलाइज किया गया है। जैसे जन्म जो हुआ था, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका जो बर्थ हुआ था उसको लोटस और बुल से सिंबलाइज किया गया था। उनको रेनसिएशन मीन्स कि वो घर को जब त्यागे थे उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण, जिसको हॉर्स के रूप में दिखाया गया था। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोला गया निर्वाण, जिसको बोधि ट्री के रूप में सिंबलाइज की गई थी। और जो फर्स्ट उपदेश उन्होंने दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में व्हील सिंबल से सिंबलाइज किया गया था। महापरिनिर्वाण स्तूप वगैरह जो भी है हमारे इंडिया में, वो एक गॉड बुद्ध का सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। सॉरी, बुद्धिस्ट काउंसिल, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था वो 483, जो टाइम लाइन आप देखें तो 483 बीसी में हुआ था। और पहला अजातशत्रु के राज्य में ये हुआ था। और जिस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे वो डायनेस्टी थी हर्यक। और जो जगह था वो राजगिरी थी। और जो चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे। यहाँ पे जो रिलीजन था उसको सुत्त पिटक और विनय पिटक और सुत्त पिटक में स्क्रिप्टेड किया गया। सेकेंड जो काउंसिल हुई वो 383 बीसी में हुई थी, जिसको कालाशोक ने गाइड किया हुआ था। और जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो डायनेस्टी थी सुनाक डायनेस्टी। और जो वेन्यू था, मीन्स की जो सेकेंड काउंसिल हुआ था वो वैशाली में हुआ था। और सब कर्मी इनके चेयरमैन थे, मीन्स की अध्यक्षता किए थे। और यहाँ पे जो बुद्ध थे वो दो पार्ट में यहाँ पे बट गए। एक को बोलते हैं हम लोग एक को बोलते हैं थेरवाद और एक को बोलते हैं महासंघिका। तो आगे चल के आप देखेंगे ये थेरवाद हीनयान के रूप में आया और महासंघिका महायान के रूप में आया।
अब थर्ड बीसी देखिए, ये अशोक के समय में हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि 250 बीसी में हुआ था, और अशोक मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये पाटलिपुत्र में हुआ था, इनका जो वेन्यू था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और महा इसको इसके इसके अब इसका इसका जो है, इसमें जो रिजल्ट आया था उसमें जो आपके बुद्ध फिलॉसफी थी वो पाली लैंग्वेज में स्क्रिप्टेड की गई। मीन्स कि बुद्ध जो है अपने जो भी सेरेमन थे, जो भी उपदेश देते थे, वो सामान्य लैंग्वेज में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते थे। मीन्स कि वो पाली लैंग्वेज यूज करते थे। चौथा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के टेन्योर में हुआ था 98 एडी में, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसके 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 जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वसेन थे। और इस लास्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान। हीनयान एक्चुअली थेरवाद का एक पार्ट था, और महायान जो है महासंज्ञा का पार्ट था। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं बुद्धिज्म के दो पार्ट हुए, हीनयान और महायान। हीनयान में अधिक से अधिक हम लोग मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज यूज्ड हुआ, और यहाँ पे भगवान, यहाँ की जो गॉड बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे उनको एक मूर्ति के रूप में पूजे। एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध जो है वो जो भी मूर्ति होती थी, मूर्ति का वो खुद ही विरोध करते थे, लेकिन बाद में जो हीनयान के फॉलोअर्स थे उनको मूर्ति के ही रूप में वर्शिप किया, पूजा किया। तो ये खैर एक अलग कंट्रोवर्शियल मैटर है ये। अब बुद्धिज्म का जो सेकेंड वाला जो ब्रांच था वो महायान था, और ये महायान जो है ये पाली लैंग्वेज का यूज करता था, और ये इसके स्पिरिचुअल लीडर जो थे वो नागार्जुन शायद थे, राइट। अब देखिए कुछ इसके फिलॉसफी के बारे में अगर हम लोग समझें कि बुद्ध ने बताया है कि 4 आर्य सत्य हैं। उन्होंने बताया कि दुख, जीवन में बहुत दुख है, दुख का कारण है, दुख को रोका जा सकता है, मतलब दुख का निरोध है। और उन्होंने इसके लिए 8 पाथ बताए। 8 पाथ को 3 ब्रांच में इसको डिवाइड कर लिया गया। पहला है विजडम, किसी चीज़ को राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट एस्पिरेशन हो, राइट स्पीच हो, राइट एक्शन हो, राइट लिवहुड हो, राइट एफर्ट हो, राइट माइंडफुलनेस हो, राइट कंसर्ट। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि 8 पाथ किसने बताया, तो ये गॉड बुद्ध ने बताया था। 4 नोबल ट्रूथ ये गॉड बुद्ध ने बताया था। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने ये बताया कि लाइफ जो है 2 इंटरडिपेंडेंस है, डिल्यूटेड माइंड और ट्रू माइंड। ये खैर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 2 ट्रूथ है, एक रिलेटिव ट्रूथ और एक एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप दोस्तों जो भी इस समय सोच रहे होंगे वो किसी चीज के पर्सपेक्टिव से सोच रहे होंगे, तो वो सोच जो है वो रिलेटिव थिंकिंग है, लेकिन जिस सोच से आप लोग सोच रहे होंगे वो अपने आप में एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इसका मतलब 2 ट्रूथ हम लोग देखने को मिले। और उन्होंने 4 इमेजरेबल माइंड बताया, जैसे उन्होंने बताया मैत्री जिसको बोलते हैं लव काइंडनेस, उन्होंने करुणा बताया जिसको बोलते हैं हम लोग कंपेंसेशन, उन्होंने मुद्दा बताया जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक जॉय, उन्होंने उपेक्षा बताया जिसको बोलते हैं इक्विनिमिटी। तो इस तरीके से जो ये गॉड बुद्ध की फिलॉसफी थी। अब अगर आप देखें तो बुद्धा, जो सबसे बड़ी बात है बुद्धिज्म में कि बुद्धिज्म नॉन वायलेंस को फॉलो करता है, और नॉन वायलेंस को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो सोशल हार्मोनी रिलीजन में है उसको मेंटेन करने के लिए। ग्लोबल पीस, रीजनल पीस, वर्ल्ड पीस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। वो चीज़ आई है बुद्धिज्म फिलॉसफी से। तो इस प्रकार से कंक्लूजन है कि रिलीजन हमारे वॉर को पीस में बदलने का प्रयास करता है, राइट। रिलीजन हमें लाइफ को एक प्रॉपर तरीके से रखने का प्रयास करता है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि लाइफ को किस तरीके से हम लोग सर्वाइव कर पाएँ। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से दोस्तों आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास किए। अगर आपको वीडियो में कुछ जानने और समझने को मिला है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।